हमारा अगला विषय है नगर एवं व्यापार। आज हम उन नगरों की बात करने जा रहे हैं जिनका उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले जो है हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मुख्य नगर थे वो महाजनपदों की राजधानियां थे, और ये सभी के सभी जो नगर थे ये संचार के मार्गों के समीप थे। जैसे कि पाटलिपुत्र नदी मार्ग के किनारे था, जो उज्जैन जो था वो भूतल मार्ग के किनारे था। इसके अलावा पोहार जो है, जो कि दक्षिण भारत में था, ये समुद्र तट पर अर्थात एक बंदरगाह था। इसके अलावा मथुरा जैसे भी शहर हैं जिनका विकास हुआ, जहाँ की व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियां जो है वो होती थी। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि शासक वर्ग और जो राजा थे वो किलेबंद नगरों में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन स्थलों पर खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में, जो कि वर्तमान बिहार और यूपी में है, इनमें लोग रहते हैं, तो वहाँ पर खुदाई करना संभव नहीं है। जबकि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में खुदाई आसानी से की जा सकी, क्योंकि वहाँ पर वर्तमान समय में लोग जो हैं वो नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इनमें मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है, जिन्हें कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इनका उपयोग अमीर लोगों द्वारा किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। साथ ही सोना, चांदी, कांसा, तांबे, शीशे, हाथीदांत, इस प्रकार के बने पदार्थ मिले हैं। इसके अलावा हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी भी जो है वो मिलती है। दूसरी शताब्दी ईस्वी आते आते, यानी कि सन 200 के आसपास, कई नगरों में छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं जिन पर कि दान का वर्णन किया गया है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सातवाहन राजाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जो है ब्राह्मणों को तथा धार्मिक संस्थाओं को जो है वो दान दिए गए। और यह सिर्फ राजाओं तक ही सीमित नहीं था। अब जो व्यापारी थे वो भी दान पुण्य के कार्य करते थे, और अपना तथा अपने व्यवसाय का नाम जो है वो इन अभिलेखों पर होता था। इन नगरों में रहने वाले जो धोबी थे, व्यापारी थे, लोहार थे, कुम्हार थे, बुनकर थे, उन सबका जो वर्णन है वो इन अभिलेखों में मिलता है। इसके अलावा कभी कभी जो व्यापारी होते थे उनके संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो जो एक यूनियन बनी होती है, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि जो आजकल नाई होते हैं बाल काटने वाले, उनकी एक यूनियन होती है, या फिर जो सुनार होते हैं उनके द्वारा यूनियन जो है वो बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार श्रेणी जो थी एक यूनियन थी, जिसमें कि एक ही व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का समूह होता था। ये श्रेणियां कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उसे बाजार में बेच देती थी, और इन श्रेणियों के द्वारा भी जो है कई अभिलेखों में करवाए गए दान कार्यों का उल्लेख जो है वो मिलता है। ये जो व्यापार था ये सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं था, अपितु विश्व स्तर पर व्यापार जो है भारत द्वारा किया जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो भारतीय उपमहाद्वीप उसमें नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल सा बिछ गया था, और भारतीय व्यापार मध्य एशिया और उससे भी आगे तक था। समुद्र तट पर जो बंदरगाह बने थे उनसे जो व्यापार है वो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया, और बंगाल की खाड़ी से चीन तथा जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो शहर हैं उन तक ये व्यापार होता था। शासक जो थे वो इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, और इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा करने के लिए वो उनसे कर लेते थे। इसके बदले वो व्यापारियों को समुद्री डाकुओं से बचाते थे। और इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तो थे ही थे, इसके साथ साथ बैलगाड़ी, घोड़े और खच्चर जैसे जानवरों के साथ कुछ काफिले भी होते थे, जिनमें कि व्यापारी जो है वो व्यापार करते थे। समुद्री यात्रा काफ़ी लोकप्रिय थी, जो कि खतरनाक थी परंतु बहुत ही लाभदायक थी। तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृत में सातवाहा या सेठी के नाम से
बड़े धनी व्यापारियों के नाम मिलते हैं। ये लोग नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी और जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य जिसमें कि काली मिर्च, मसालों, कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी, उनसे भी अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक जो है इन व्यापारियों द्वारा सामान जो है वो पहुंचाया जाता था। एक प्रथम शताब्दी में एक अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, इसमें भारत के जो व्यापार था यूनान के साथ उसका वर्णन मिलता है, जिसमें कि काली मिर्च तथा अन्य जो मसाले थे उनका वर्णन उनके द्वारा किया गया है कि किस प्रकार जो है वो रोमन साम्राज्य से इन सब चीज़ों का व्यापार होता था। प्रारंभ में जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय आधार पर होता था, ये सभी आप जानते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, जो कि काफ़ी मुश्किलें पैदा करता था। परंतु धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन हुआ और इन्हीं सिक्कों के बदले जो व्यापार है वो आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले प्रयोग में आए, पूरे उपमहाद्वीप में इस प्रकार के जो सिक्के हैं वो मिले हैं। आहत जो सिक्के हैं उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है कि उनको ठोक कर उन पर कोई निशान बनाए गए हैं, जिस पर कि राजा या किसी देवता के चित्र जो हैं वो उकेरे गए हैं। कुछ सिक्के जो हैं वो व्यापारियों और जो धनीवान लोग होते थे उनके द्वारा भी बनाए गए हैं, जैसा कि अभी बताया गया था कि श्रेणी जो है वो खुद के सिक्के भी जो है वो चलाती थी। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जो है वो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए। कुषाण राजाओं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कनिष्क जो है उनके सबसे प्रसिद्ध राजा थे और इनके जो आकार और वजन होता था सिक्कों का, वो बिल्कुल रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों के समान होता था। रोमन सम्राटों में हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स नाम का सिक्का जो है वो चलाया गया था। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलते हैं कि बहुमूल्य वस्तुओं का भारी मात्रा में व्यापार किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत में अनेक पुरास्थल हैं जिनसे कि रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, तो इससे यह स्पष्ट है कि उनका रोमन साम्राज्य के साथ भी बड़े पैमाने पर जो है व्यापार होता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य जो था उसके अंतर्गत भारत नहीं आता था। इसके अलावा पंजाब तथा हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे कबीलाई गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। इनके द्वारा जारी किए गए जो सिक्के हैं वो तांबे के सिक्के हैं, जो कि हजारों की संख्या में मिले हैं। इसके अलावा सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे अधिक गुप्त राजाओं ने जारी किए हैं और इन सिक्कों में जो प्रयुक्त सोना था वो सबसे अच्छा था। इससे स्पष्ट है कि गुप्त साम्राज्य के समय भारतीय जो व्यापार है वो सबसे समृद्ध अवस्था में था। 6ठी शताब्दी के बाद जो है वो सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। कई इतिहासकारों ने इसका अनुमान यह लगाया है कि इससे व्यापार में कमी का संकेत जो है वो मिलता है, परंतु ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य से व्यापार में कमी आई। परंतु इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि लोगों के द्वारा सिक्कों का संग्रहण कम किया जाता था और यह सिक्के प्रचलन में अधिक थे, इसलिए भी सोने के सिक्के कम पाए जा सकते हैं।